साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में आपको जो कुछ भी दिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिर क्या कुछ नतीजे निकलने वाले हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर अखिलेश यादव इस समय ओपिनियन पोल को बैन करने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि अखिलेश यादव इन दिनों हर इंटरव्यू में अपना आपा क्यों खोते जा रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान जैसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर क्यों सेल्फ गोल कर रहे हैं? दरअसल ये सारी बातें अखिलेश यादव की उस मनः स्थिति को बयां करती है जिसके वो शिकार हो चुके हैं, और यह मनः स्थिति उत्तर प्रदेश चुनाव की जमीनी हकीकत को देखकर बनी है। कुछ महीने पहले ही जब अखिलेश यादव अपना रथ लेकर सड़कों पर घूम रहे थे और मीडिया उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ को दिखा रहा था, तो आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव क्या कहते थे ये भी सुनिए आप। आपकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है ना, वो बहुत बहस का मुद्दा है। क्या आपको लगता है ये भीड़ वोट में तब्दील होती रहे? क्या कई बार भ्रम भी हो जाता है। जब जब रथ चला है और जब जब लोगों का इस तरह का समर्थन मिला है, मुझे याद है जब नेताजी ने रथ चलाया था, उस समय सरकार बनी थी। यही नहीं, मीडिया में आने वाले ओपिनियन पोल को लेकर जो अखिलेश यादव पहले गदगद रहते थे, वो अचानक से भड़क उठे। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ये इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव क्यों पलट गए। बीजेपी गठबंधन को 1% का फायदा, 41% से बढ़कर यह आंकड़ा 42% पर पहुंच चुका है, और पिछले हफ्ते के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस हफ्ते 1% का नुकसान। यानी मीडिया में जब तक अखिलेश के मन मुताबिक माहौल बन रहा था तो अखिलेश यादव खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत का पता चला, उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी और फिर ओपिनियन पोल पर बैन की मांग करने लगे। ओपिनियन पोल और चुनाव से पहले होना उनका, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। अखिलेश यादव के सामने जब हकीकत दिखने लगी, उन्हें इसका एहसास हो गया, तो वो अपना गुस्सा न्यूज चैनलों की डिबेट में भी दिखाने लगे। देखिए, मैं आपके सामने TV9 भारतवर्ष का ये हिस्सा दिखा रहा हूं। इसमें एंकर्स को किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर, ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा। यही नहीं, अपनी खींच मिटाने के लिए वो न्यूज चैनलों के एंकर से ही उलझने लगे, उससे लड़ने लगे, और कई चैनलों पर तो वो एंकर्स को जाकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तक बांटने लगे। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन खिसकती देख अखिलेश ने उन मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया जिससे उन्हें ध्रुवीकरण का फायदा हो। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अभी कुछ समय पहले तक सिर्फ विकास के मुद्दे को उठा रहे थे, विकास की दुहाई दे रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सभी जातियां उनके साथ खड़ी हैं, उन्हें वोट दे रही हैं। लेकिन अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए वे खुद सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने लगे, और यहां तक कि जिन्ना और पाकिस्तान के समर्थन में बयान देने लगे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। यही नहीं, जिन्ना के साथ साथ उनका पाकिस्तान प्रेम भी छलक उठा। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि भारत का असली शत्रु तो चीन है, पाकिस्तान का बचाव करते हुए। आप देखिए, ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। इसमें क्या लिखा? आवर रियल एनिमी इज चाइना, पाकिस्तान इज पॉलिटिकल एनिमी, बट बीजेपी ओनली टारगेट्स पाकिस्तान फॉर इट्स वोट पॉलिटिक्स। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में किसने उठाया? अखिलेश यादव ने ही तो उठाया। अखिलेश यादव की बौखलाहट को इस बात से भी समझ सकते हैं
कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची को भी जारी करने से मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? मानो मतलब चोर की दाढ़ी में कोई तिनका छिपा हुआ हो। आप देखिए, इस पर मीडिया में कई रिपोर्ट्स आई हैं। आप ये देखिए, ये आज तक की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है? न उम्मीदवारों की सूची, न सीट शेयरिंग की सूचना, सपा के साइलेंट एक्शन के पीछे क्या रणनीति। अब मतलब इसे भी रणनीति बताकर पेश किया जाने लगा। अब आप देखिए, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। विवाद से बचने को सपा की नई रणनीति, उम्मीदवारों को सीधे थमाया सिंबल। विवाद से बचने के लिए सूची सार्वजनिक करने से परहेज। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति को इतना विश्वास हो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का और सभी जातियों के वोट मिलने का दावा कर रहा हो, वो अपने उम्मीदवारों की सूची ही जारी नहीं कर रहा है। लेकिन जनता का दबाव हुआ, मीडिया भी लगातार इस बात को उठाती रही, तो जनता के बीच बिगड़ते माहौल को देखते हुए और उसके दबाव में जैसे ही अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, ये दबाव में करना पड़ा, तो पता चला कि उसमें बहुत झोल है। अब आप देखिए, इससे जुड़ी कई सारी बातें सामने आई कि मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर अखिलेश ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और मीडिया में कई सारी डिबेट्स भी हुई हैं। और यही नहीं, इस लिस्ट में कई दागी उम्मीदवार खड़े कर दिए। आप देखिए, इस पर भी एक रिपोर्ट है। लिस्ट नई, अपराधी वही। नाहिद हसन को सपा से टिकट पर भड़की बीजेपी। मतलब नाहिद हसन का मुद्दा उठाया गया, मगर उनकी लिस्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे दागी उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठे। वहीं अखिलेश के जले पर सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस से नमक का छिड़काव हुआ है जो उसने चुनाव आयोग को भेजा है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्यों ना ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जाए। आप देखिए, ये हेडलाइन क्या लिखी है? एससी नोटिस टू सेंटर ईसी ऑन प्ली सीकिंग डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज ओवर फ्रीबीज प्रॉमिस। गौरतलब है कि अखिलेश यादव हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त लैपटॉप देने तक का वादा करते जा रहे हैं। चुनावी राजनीति में नेताओं की भाव भंगिमा और व्यवहार का बहुत महत्व होता है। नेताओं के व्यवहार ही ये बता देते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। ऐसे में अखिलेश की भाव भंगिमा और व्यवहार ये साफ बता रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल बता रहा है वही धरातल पर उन्हें भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आपके जो भी कमेंट होते हैं उससे मुझे बहुत लाभ होता है। आपके विचारों से मैं अवगत हो पाता हूँ। नमस्कार।